हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अंकुर दुबे अनअकैडमी एमपी एग्जाम इन 10 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्त, मेरे द्वारा आपको पता है वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें हम पूरे तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं इन 10 मिनट के सेशंस में। तो क्लासेस स्टार्ट करने के पहले दोस्त मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से मैंने बीए एमए किया हुआ है। 5 ईयर से मैं टीचिंग कर रहा हूँ और इसके साथ साथ अगर टीचिंग एक्सपीरियंस के अलावा मेरे एग्जाम को लेकर एक्सपीरियंस की पूछूं तो 16-17 में मैंने यूपीएससी का मेंस दिया हुआ था और 18 मैंने पीएससी का इंटरव्यू फेस किया हुआ है और पुलिस डिपार्टमेंट में मैं अभी जॉब करता हूं दोस्त। इसके बाद दोस्त अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप पीएससी के साथ साथ 30+ और ऐसे एग्जाम्स है जिनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स दोस्त यहाँ पर टीच करते हैं, आपके मेंटर बनते हैं। इसके लिए दोस्त आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा। यदि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 2 साल का प्लान लेना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो अनसर्टिनिटी है एग्जाम की उसको लेकर 2 साल के लिए केवल आपको 7,500 रुपए पे करनी है, 1 साल के लिए केवल आपको 6300 रुपए पे करने हैं। तो दोस्त इसमें आपको प्री मेंस इंटरव्यू और 100+ एजुकेटर्स इन सबके आप ऑनगोइंग वीडियोस, अपलोडेड वीडियोस और आने वाले कोर्सेज को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। सो प्राइस मनी बहुत कम है, प्लीज अनअकैडमी को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था दोस्त, कांट की थ्योरी देखी थी हमने, लाप्लास की थ्योरी देखी थी, है ना। ये सारी थ्योरीज हम देख चुके थे, मॉल्टन की थ्योरी देखी थी। आज हम बात करने वाले हैं दोस्त जेम्स और जेफरीज की थ्योरी। तो दोस्त इन्होंने भी ग्रहों की उत्पत्ति को लेकर अपनी अपनी अलग एक थ्योरी दी है। जैसे कि कल हमने मोनोस्टिक और बायपेरेंटियल थ्योरीज देखी थी ना, है ना, कि किसी ने बताया था, जैसे कांट ने बोला था कि एक ही तत्व से इनकी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड में छोटे छोटे से कण थे। लाप्लास ने ये बोला है कि एक छल्ला कई छल्लों में विभाजित हुआ था, है ना। उसके बाद हमने मॉल्टन और चैम्बरलिन की थ्योरी देखा था, उन्होंने ये कहा था सूर्य के बाजू से एक उसका तारा निकला था, जिस कारण से क्या हुआ था, ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। जेम्स एंड जेफरीज थ्योरी ने भी दोस्त इसी चीज को आगे बढ़ाया है। तो दोस्त जो हमने मॉल्टन और चैम्बरलिन की थ्योरी में पढ़ा था ना कि सूर्य के बाजू से एक बड़ा सा तारा निकला था, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का बहुत सारा हिस्सा टूट के ब्रह्मांड में फैल गया था और वही हिस्सा बाद में जाके ग्रह बनता है। इन्होंने दोस्त सेम चीज यही बोली है। इन्होंने ये कहा, क्या कहा है कि सूर्य के निकट से एक तारा के आने से ज्वारीय उद्वेदन के कारण एक फिलामेंट तंतु रूपी संरचना हुई। मतलब इन्होंने ये बोला है कि कोई सूर्य का छोटा थोड़े थोड़े हिस्से नहीं टूटे, एक बहुत बड़ा सूर्य का एक बड़ा सा हिस्सा टूटा था और वही हिस्सा दोस्त आगे जाके क्या होता है, बहुत सारे ग्रहों में तब्दील हो जाता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि सूर्य से एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटा था और यही ठंडा होकर कई टुकड़ों में विभक्त हो गया और इसी फिलामेंट से ही ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो इनका यही कहना था कि एक सूर्य से हिस्सा टूटा है और वही कई टुकड़ों में बटा और उसी से ग्रह बने। जेफरीज ने दोस्त क्या किया है कि ज्वारीय परिकल्पना का संशोधित रूप प्रस्तुत किया है। अब इन्होंने जेम्स की क्या थ्योरी को यहाँ पर बदल दिया और उन्होंने एक संशोधित रूप प्रस्तुत कर दिया। इन्होंने ये बोला है कि दोस्त कि इसके अनुसार सूर्य 2 तारों, है ना, 2 तारों के अलावा एक और तारा था। मतलब किसने ये बोला है कि 2 तारे नहीं थे, इसके अलावा 3 तारे थे। सूर्य के अलावा 2 और तारे थे। इन्होंने ये कहा है कि जो सूर्य के अलावा 2 और तारे थे ना, उनसे क्या हुआ कि उन दोनों की टक्कर हो गई। अब दोस्त किसी चीज की टक्कर हो गई तो क्या होंगे, दोनों तारे बिखर जाएंगे ना। तो इन्होंने बस इतनी चीज बोली है कि सूर्य के अलावा 2 और तारे थे, उन दोनों तारों में क्या हुई है, आपस में टक्कर हुई है और वो कई भागों में बिखर गए, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ऐसा कहना था दोस्त किसका, जेफरीज का। ठीक है, इसके बाद दोस्त हम बात करते हैं फ्रेड हॉयल और लिटिलन की अभिनव तारा थ्योरी। इसमें दोस्त क्या होता है, इन्होंने ये 1939 में अभिनव तारा परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति 3 तारों से हुई है। तो दोस्त फ्रेड हॉयल ने भी ये चीज मानी है कि जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, जो हमारे 8 ग्रह हैं, इसकी उत्पत्ति भी दोस्त 1-2 तारे से नहीं 3 तारों से मिलकर हुई है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है दोस्त कि साथी तारे में विस्फोट से बिखरे धूलकण, है ना, एवं गैसें सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और अंततः संगठित होकर ग्रहों का निर्माण हुआ। तो यही चीज उन्होंने कही है कि जो सूर्य और सूर्य का जो साथी तारा था ना, इस इमेज में देख सकते हैं, तो जब विस्फोट हुआ तो जो भी उसके कण थे वो जो भी उसके कण थे ब्रह्मांड में, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और उसी चक्कर लगाने से ग्रहों का निर्माण हुआ। ऐसा कहना था फ्रेड हॉयल और लिटिलडन का। इसके बाद दोस्त आती है थ्योरी ऑटो शिम्ड की अंतराल दूर परिकल्पना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। इन्होंने दोस्त क्या कहा है, जो ऑटो शिम्ड थ्योरी है जो 1943 में आई थी, इसमें दोस्त इन्होंने ये कहा है कि सूर्य जब आकाश गंगा के पास से गुजर रहा था, ठीक है, सूर्य जब आकाश गंगा के पास से गुजर रहा था तो सूर्य के आकर्षण बल से बहुत सारी जो गैस के बादल थे ना, वो आकर्षित हो गए और सूर्य के परिक्रमा करने लगे। क्योंकि आकाश गंगा में तो अरबों खरबों पार्टिकल्स होते हैं ना, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्त वो क्या हो गए, सूर्य की तरफ आकर्षित हो गए और वो क्या होने लगे, सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। तो दोस्त स्टार्टिंग में क्या हुआ, वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे स्टार्टिंग में, पर दोस्त क्या हुआ कि जब वो सूर्य की स्टार्टिंग में परिक्रमा कर रहे थे तो वो अव्यवस्थित थे।
मतलब कि क्लियर तरीके से नहीं, मतलब किसी भी तरीके से क्या हो रहे थे, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। तो जबकि जो धूल के कण थे वो संख्या में बहुत अधिक थे, है ना, संख्या में अधिक होने के कारण कम अवस्थित थे, क्योंकि दोस्त कम अवस्थित बहुत ज्यादा उनकी संख्या थी और वो कम अवस्थित थे। इस इमेज में आपको ये चीज क्लियर हो रही है। इसके कारण दोस्त क्या हुआ कि धूल के कण घनीभूत होकर चपटी तस्तरी के रूप में बदल गए। अधिक संगणन के कई चरणों में गुजरने के बाद ग्रहों तथा उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो ऑटो शिफ्ट थ्योरी कुछ भी नहीं कहती दोस्त, सिंपल से ऑटो शिफ्ट थ्योरी ने ये कहा है कि सूर्य जब आकाशगंगा के पास से गुजर रहा था तो उसके आकर्षण के कारण बहुत सारे जो ऐसी गैस थे, वो धूल के कण थे, वो सूर्य के चक्कर काटने लगे। अब जो संख्या में अधिक होने के कारण वो क्या होते, थोड़ी सी अव्यवस्थित रूप से घूम रहे थे। तो धीरे धीरे दोस्त क्या हुआ कि कालांतर में उनमें चेंजेस आते गए और दोस्त इसके बाद क्या होता है कि ग्रहों का निर्माण हो जाता है। ये कहते हैं हमारे ऑटो शिफ्ट। अब आता है दोस्त बिग बैंग की बात। तो ऑलरेडी हम बिग बैंग थ्योरी हम देख ही चुके हैं। स्टार्टिंग में बताया था कि जॉर्ज लेमेत्रे ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इस थ्योरी में दोस्त क्या हुआ था, ब्रह्मांड विस्तार, इन्होंने ये बताया था बिग बैंग थ्योरी कि ब्रह्मांड में एक बहुत भयंकर विस्फोट हुआ था, है ना। इस सिद्धांत की 1967 में विस्तृत व्याख्या की थी। रॉबर्ट वैगनर ने दोस्त इसकी विस्तृत व्याख्या की थी, जबकि इन्होंने पहले, जिनका मैंने नाम बताया, उन्होंने दोस्त केवल इसका प्रतिपादन किया था। होता क्या है दोस्त इसमें कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है, बहुत साल पहले, है ना। एक बहुत विस्फोट हुआ था, उसी विस्फोट से क्या हुआ था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। विस्फोट होने के पश्चात उत्पन्न पदार्थों में सृजन से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ। जब विस्फोट हुआ, तो विस्फोट होता है किसी चीज में तो बहुत सारे पदार्थ पूरे चारों ओर फैल जाते हैं। तो इसी विस्फोट के कारण जो बहुत सारे तत्व थे वो पूरे के पूरे क्या हुए, चारों ओर फैल गए, ठीक है। और उन्हीं जो तत्व चारों ओर फैले थे, उन्हीं से क्या हुआ, पिंडों का निर्माण हुआ और कालांतर में वही पिंड आगे जाकर क्या बन जाते हैं दोस्त, ग्रह बन जाते हैं। ऐसा कहना था किसका, बिग बैंग थ्योरी के जो जॉर्ज लेमेत्रे थे और हमारे अल्फ्रेड वेगनर थे, इनका ये कहना था। फिर क्या हुआ दोस्त, आकाशगंगा में पुनः विखंडन के तारों का निर्माण हुआ और तारों के विखंडन से ग्रहों का निर्माण हुआ। मतलब कि क्या हुआ कि वो जो पार्टिकल्स थे उनसे आकाशगंगा बनी और आकाशगंगा के मैंने आपको बताया था ना कि आकाशगंगा की 3 भुजाएं होती हैं। बाहरी भुजा में 9 तारों का निर्माण होता है, मध्य तारे में हमारे जो मध्य भुजा होती है उसमें मध्यवर्ती तारे रहते हैं और जो सेंट्रल साइड जो पहुंच जाते हैं, बिल्कुल जो सेंट्रल में बीच में मैंने आपको ब्लैक होल बताया था आकाशगंगा के, तो वहां पे दोस्त जब तारों की बिल्कुल अंतिम अवस्था हो जाती है वो वहां पहुंच जाते हैं। तो ऐसा बताया गया था आकाशगंगा की थ्योरी में। हॉर्न ने भी बिग बैंग के विकल्प के रूप में स्थिर अवस्था का सिद्धांत दिया था। इन्होंने भी दोस्त इसी थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इन्होंने प्रस्तुत किया था। सो दोस्त एक बार हम फटाफट देख लेते हैं लार्ज हार्डन कोलाइडर क्या था, ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो दोस्त ये जो घटना हुई थी बिग बैंग थ्योरी की, है ना, इस थ्योरी को दोस्त एक बार साइंटिस्टों ने पृथ्वी पर भी करने का सोचा था कि हम देखें। तो यह दुनिया का सबसे विशाल और शक्तिशाली कण त्वरित था, जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाना था। तो 2008 में दोस्त पहली बार स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर एक लगभग 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई। दोस्तों एक गोलाकार सुरंग बनाई गई थी। उस सुरंग का मेन मकसद ये था कि जो बिग बैंग थ्योरी में जो हुई थी, जो पार्टिकल जितनी ऊर्जा से सारी चीजें निकली थी, सेम उस चीज का पता लगाना था। तो दोस्तों 27 किलोमीटर लंबी सुरंग उन्होंने गोल बनाई थी और उतनी ही स्पीड से इस सुरंग में लगी पाइप के अंदर 2 पाइपों से ऊर्जा एवं गति को वाली किरणों को पुंजों को विपरीत दिशा में प्रवाहित किया गया, जिसकी गति प्रकाश के समान थी। मतलब लाइट की जो स्पीड होती है ना 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, उसी स्पीड से दोस्त यहाँ पे क्या की गई, उसी स्पीड से प्रकाश को विपरीत दिशाओं में निकाला गया। इस कण पुंजी में आपसी टक्कर से कुछ अल्प समय के लिए स्थिति बनी जो 13 अरब वर्ष पूर्व बनी थी, जिसके हम बोलते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो दोस्त ये चीज याद रखिएगा कि जो कोलाइडर हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, 3 मार्क्स में पूछ सकता है। और बहुत बार ये क्वेश्चन जरूर आए हैं एमपीपीएससी में कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो यहाँ आपको सबकी थ्योरीज याद रखनी है कि कांट ने क्या कहा था, लाप्लास ने क्या कहा था, डॉपलर सिद्धांत क्या है, चैम्बरलेन सिद्धांत क्या है, ऑटो शिफ्ट थ्योरी क्या है और बिग बैंग थ्योरी क्या है। ये पांचों के पांचों सिद्धांत कभी ना कभी वो किसी न किसी रूप में पूछ सकता है। सो दोस्त इन सिद्धांतों को मैंने आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो प्लीज दोस्त अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। 2 साल के लिए केवल आपको 7,500 रुपए पे करने, 1 साल के लिए केवल आपको 6300 रुपए पे करने, जो कि डिस्काउंटेड प्राइस है। डिस्काउंट आपको कब मिलेगा, जब आप मेरा कोड यूज करोगे ADYT। जी हाँ, मेरा कोड है ADYT। अगर आपने ये कोड यूज किया है तो तुरंत आपके लिए दोस्त ये 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्त आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एमपी एग्जाम इन 10 तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना से ज्यादा शेयर कर सकते हैं इसको शेयर कीजिए। चलिए दोस्त मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय बाय।